अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम कसीदे के हवाले से इसका आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने इसके हवाले से जो है इसका फ़न जाना था। आज हम इसका आगाज़ व इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कसीदा का आगाज़ व इर्तिका। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इसके आगाज़ के बारे में, कसीदा ने सरज़मीन अरब में जन्म लिया था और वहाँ बेहद मकबूल हुआ। तो जब हम आगाज़ की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, इब्तिदा की बात करते हैं, कसीदा जो है अरब में इसने जन्म लिया और वहाँ बेहद मकबूल हुआ, यानी कि मशहूर हुआ। लेकिन कदीम शुअराए अरब ने कसीदा गोई को झूठी खुशामद आमद और कारबारी यानी अपना काम निकालने और इनाम पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या किया, अरब शुअरा कसीदे में अपने कबीले, अपने गाँव, अपने गाँव, किसी बुज़ुर्ग या अपने महबूब की तारीफ़ बगैर किसी गर्ज़ के सदके दिल से करते हैं। और इस वक्त कसीदे में झूठ और मुबालगे का भी जो है गुज़रना था, इसलिए कसीदा निगार जो कुछ लिखता था सुनने और पढ़ने वाले इस पर यकीन करते थे। लेकिन जब आगे चलकर ये सूरत ना रही और शायर जो है अपने हुसूल मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे इसको, अरब से सिर्फ ईरान फिर पहुंची। अरब से कहाँ पहुंची? अरब से जो है ये सिर्फ फिर ईरान पहुंची। वहाँ की मखसूस तहजीब ने इसे मुतासिर किया। नतीजा ये कि कसीदे में तसन्नु, बनावट, मुबालगा आराई और झूठ का जो है दौर दोहरा हो गया। और उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई, जैसे कि बाकी सिनफ़े जो है उनका भी जो है दक्कन से ही वो जो है शुरू हुई। तो बिल्कुल उसी तरह कसीदा निगारी की शुरुआत भी जो है दक्कन से हुई। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1611 ईस्वी के करीब कसीदे लिखे। जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने जो है 1611 ईस्वी के करीब कसीदे लिखे। इन जो है कसाइद की ज़ुबान को दक्कनी उर्दू कहना बजा है, क्योंकि इनके कसाइद में दक्कनी अल्फाज की कसरत है। दक्कन के कसीदा गो शुअरा में नुसरती का नाम भी अहम है। आप सभी को पता है नुसरती जो है बहुत ही अहम जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसके बाद शुमाली हिंद में सौदा ने कसीदा गोई में बड़ा नाम पैदा किया। इस सिनफ से उनकी तबीयत को ख़ास मुनासिबत थी। और जब हम आगे देखते हैं, सौदा जो है इन्होंने मधिया, हिजविया कसीदा भी लिखे और शहर आशो भी कहे। और कसीदा निगारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे मसलन जो है इसके लिए क्या ज़रूरी है, ज़ोर, बयां, शौकत अल्फाज, मज़मून नेज़ पुरकशिश और दिलचस्प गुरेज इनके जो है कसीदों में हमें देखने को मिलता है। पुरजोश और मुबालगा आमेज़ मदा, वो सब सौदा के कसीदों में मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं लखनऊ में मुसफ़ी व इंशा की, मुसफ़ी व इंशा ने भी बहुत से कसीदे लिखे। लेकिन अहद सौदा के बाद कसीदा निगारी का दूसरा अहम नाम मोमिन, ज़ौक़ और गालिब का है। मोमिन किसी दरबार से वाबस्ता नहीं थे। इससे पहले मोमिन जो है किसी दरबार से वाबस्ता नहीं थे, ना इनाम व इकराम के तलबगार थे, लेकिन इजहार जो है तशकर के तौर पर इन्होंने भी कसीदा कहे। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, गालिब ने कई कसीदे लिखे और इस मैदान में भी अपना रास्ता सबसे अलग निकाला। कसीदा निगारी में उनकी वजह जो है मदह से ज़्यादा तशबीह पर रहती है, क्योंकि उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ज़ोर मदह पे नहीं बल्कि तशबीह पर दिया था। गालिब की कसीदे अपने इनफरादी रंग रखते हैं, लेकिन इस अहद के सबसे अहम कसीदा गो ज़ौक़ है। ज़ौक़ जो है बहुत ही अहम कसीदे निगार है। सौदा के बाद इनका नाम बहुत ही अहम है। इनके कसीदे गहरा अलमी रंग लिए हुए हैं और इनमें इस्तिलाहात का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। मुनीर शिकवा आबादी, अमीर मीनाई और जलाल लखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। मरसिया गोई में उन्होंने आला मुकाम हासिल किया है। नातिया कसीदा गोई में मोहसिन काकोरी ने काबिल रश्क जो है मकाम हासिल किया। और कसीदे इसके बाद भी कहे गए, लेकिन फिर कोई ऐसा कसीदा निगार पैदा नहीं हुआ जिसका नाम काबिल ज़िक्र है। तो इसके बाद हम देखते हैं कसीदे के बारे में जो मुख्तलिफ़ अक़वाल है, इनको हम देख लेते हैं।
تو جیسے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں، جس میں تعسف اور جو ہے افسوس بھی شامل ہوتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ قول جو ہے حالی کا قول ہے، انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر، عفونیت میں سنڈا سے جو ہے بدتر، یہ بھی حالی کا قول ہے۔ اس کے بعد قصیدہ کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولہ پر ہو تو شعر نہایت بلند ہو جاتا ہے، اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے۔ یہ قول بھی جو ہے الطاف حسین حالی کا ہے۔ یہ تینوں جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور تینوں جو اقوال ہے الطاف حسین حالی کے ہیں۔ اور یہ تھا قصیدہ کے حوالے سے اس کا فن جو ہے اور اس کی آغاز و ارتقاء۔ اور نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ سودا کے حوالے سے ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔